तालिबान और अफगान सेना दोनों के अलग अलग दावे हैं। तालिबान कहता है कि उसने 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान की सेना कह रही है कि तालिबानियों को खदेड़ने का एक्शन तेज कर दिया गया है। अब बाइडेन ने सेना को वापस बुलाने की डेडलाइन को घटा दिया है। अमेरिका के सभी सैनिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। 31 अगस्त के बाद क्या होगा? माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में फिर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, तालिबानी कानून लागू हो जाएगा। अमेरिका के जाने के बाद अब अफगानिस्तान रूस और चीन के इशारों पर चलेगा। हर धमाके के साथ तबाह हो रहा है तालिबानियों का एक ठिकाना। हर ब्लास्ट के साथ गूंज रही है तालिबानी आतंकियों की चीखें। जमीन पर तालिबान ने मजबूती दिखाई तो अफगान सेना ने हवा से हमला कर दिया। तालिबानियों के ठिकानों पर बम की बरसात कर दी गई। ऑटोमेटिक गन लेकर लड़ने वाले तालिबानियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक और आतंकियों को मार गिराया गया। ये वीडियो बुधवार का है। अफगान सेना का हमला बदकिस प्रांत की राजधानी कालाई 9 पर हुआ। तालिबानियों ने यहां कब्जा जमा लिया था, कई ठिकाने बना लिए थे, लेकिन एयर स्ट्राइक में तालिबानियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब इस इलाके में दोबारा सेना का कब्जा हो चुका है। अफगान सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया और सैकड़ों नए सैनिकों को तैनात कर दिया। ये राज्य मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान की सीमा के करीब है। स्पेशल कमांडो यूनिट भी तालिबान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिरकार वो वक्त आ गया है जब ये फैसला होना बाकी है कि अफगानिस्तान में सरकार रहेगी या तालिबान का राज चलेगा। तालिबान का कहना है कि अब बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, अमेरिका के जाने के बाद वो उस पर तुरंत कब्जा कर लेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के इरादों का असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मुट्ठी भर तालिबानियों के खिलाफ नहीं रह गई है, बल्कि अशरफ गनी के अपने वजूद की है, उन लाखों नागरिकों की आजादी की है जो सरकार और सेना के साथ अंतिम सांस तक लड़ने के ठान चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की सेना की मुहिम गुरुवार को भी जारी रही। बदकिस प्रांत की राजधानी कालाई 9 के स्थानीय लोग तालिबान के कब्जे के बाद शहर छोड़कर भाग गए थे। सेना अब उन्हें वापस लाएगी। बदकिस के गवर्नर के मुताबिक एयर स्ट्राइक से बौखलाया तालिबान फिर अटैक कर रहा है और जमीन पर फिर जोरदार जंग छिड़ गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस बार अफगानिस्तान की सेना भारी पड़ रही और तालिबानी वापस भाग रहे हैं। सरकार भले ही तालिबानियों के डर के मारे भाग जाने की बात कह रही हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी अभी भी शहर में मौजूद हैं और लगातार वो गश्त भी लगा रहे हैं और इससे शहर में रहने वाले तकरीबन 75,000 लोगों पर डर का साया बना हुआ है। तालिबान का दावा भी कम बड़ा नहीं। तालिबान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि अफगानिस्तान के 85% जमीन पर अब तालिबान का कब्जा है। मॉस्को में इस वक्त तालिबान का एक डेलीगेशन मौजूद है। रूस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के 398 जिलों में से 250 पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि उनका इस्लाम काला कस्बे पर भी कब्जा हो गया है। यह इलाका ईरान के करीब पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने इलाके में कब्जा लेते नए कानून भी लागू करना शुरू कर दिया है। इसमें कहा गया कि कोई भी महिला घर के बाहर अकेले नहीं निकल सकती। इसके अलावा मर्दों के लिए दाढ़ी बढ़ाना जरूरी कर दिया गया। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो तालिबान के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देगा। बाइडेन ने कहा कि 21 अगस्त तक अमेरिकी फौजें पूरी तरह से अफगानिस्तान से निकल चुकी होंगी। अमेरिका अफगानिस्तान से अपने रिश्ते पूरी तरह से खत्म करने में लगा हुआ है। अमेरिका के जाते ही रूस और चीन की दिलचस्पी अफगानिस्तान में बढ़ गई है और इस बात को तालिबान भी बखूबी समझ रहा है। लिहाजा तालिबान रूस और चीन को दोस्ती के सिग्नल भेजने लगा है। माना जा रहा है कि तालिबानी नेता रूस में पुतिन को यह भरोसा देने पहुंचे कि तालिबान कभी रूस और उसके दोस्तों के लिए खतरा नहीं बनेगा। रूस को लग रहा है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में पूर्व सोवियत संघ के देशों में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अब रूस ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच सुलह कराने के लिए मोर्चा संभाला है।
तालिबान ने चीन की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तालिबान ने चीन को दोस्त कहा है और अफगानिस्तान में निवेश करने का स्वागत किया है। अफगानिस्तान कोयला, कॉपर, आयरन, गैस, गोल्ड, कोबाल्ट, लिथियम और थोरियम जैसे बेशकीमती पदार्थों का बड़ा केंद्र है। इन पदार्थों की कुल कीमत करीब $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। एक समय पर चीन को अफगानिस्तान में करोड़ों का ठेका मिला था और अब तालिबान वही स्थिति दोबारा चाहता है। तालिबान अमेरिका से किसी भी आतंकी संगठन को समर्थन न देने का समझौता कर चुका है। रूस और चीन से दोस्ती के बाद तालिबान लंबे समय तक अफगानिस्तान में शासन का सपना देख रहा है। तालिबान समझ चुका है कि अगर वो किसी के लिए खतरा ना बने तो बड़े देश अफगानिस्तान के मुद्दे में दखल नहीं देंगे। तालिबान भले आतंकवादियों से दूर रहने की बात कह रहा है, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के बीच की सांठगांठ बहुत पुरानी है। पिछले दिनों तालिबान की तरफ से लड़ रहा एक पाकिस्तानी सैनिक भी पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।